हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनसिनी। आज है जन्माष्टमी, सो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने जन्माष्टमी की डेकोरेशन कैसे की है, और मैंने जो कुछ भी यूज़ किया है उसमें 98% चीज़ें वो हैं जो मैंने DIY की है, मैंने बाहर से नहीं ख़रीदा है। 2% वो चीज़ें हैं जैसे कि फ्लावर्स हैं, वो मैं DIY नहीं कर सकती हूँ। जैसे भगवान जी हैं, उन्हें नहीं कर सकती हूँ, और खाने पीने का कुछ है तो उन्हें मैं DIY नहीं कर सकती हूँ। बाकी 98% चीज़ें जो हैं वो सब कुछ DIY हैं। और इनको मैंने कैसे बनाया कि मैं इसका जो प्रोसेस था वो बनाने का, वो मेरा बहुत मन था कि मैं अपलोड कर पाती जन्माष्टमी से पहले, बट यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है, वाईफाई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे जो पुराने वीडियोस भी हैं वो बहुत डिले चल रहे हैं। 3 वीडियोस जो हैं वो मेरे अपलोड हो चुके हैं, बट वो फिर भी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें पब्लिश नहीं कर पा रही हूँ। सो अब देखो ये कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपको सारे वीडियोस जो हैं वो टाइमली मिल पाएंगे। बट हाँ, अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि जो आने वाले जैसे फंक्शंस हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे गणेश चतुर्थी है और भी जैसे फेस्टिवल्स आएंगे, तो उन सब की डेकोरेशन मैं काफ़ी पहले ही आप लोगों तक पहुँचा दूँ। बाकी इसकी डेकोरेशन मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया, और मैं वर्बल आपको बता देती हूँ कि ये मैंने ऐसे ऐसे से किया है। और फिर भी मैंने कुछ वीडियोस हैं जो मतलब बन गए हैं, और कुछ था जो मैंने जल्दीबाजी में बस ऐसे ही कर दिया। तो जो वीडियोस हैं मैं उनमें से कुछ वीडियोस ट्राई करूँगी कि आपको पहुँचा दूँ, ताकि वो आपके आगे आने वाले जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं उनमें काम आ जाए। ये रहा मेरा पूरा डेकोरेशन। आप ऊपर से देख लीजिए कि बाहर से कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ किस किस तरीके से बनाई है। जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ DIY है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली है। अरे यार ये कैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको लगने वाली है अरे यार ये बहुत ईजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ये बेडशीट्स हैं, ये मैंने ऊपर नीचे को एक लुक देने के लिए, और जो बैकग्राउंड में जो कवर्स और जो कुछ भी था उसको छुपाने के लिए किया। बलून्स, ये उन 2% में से है जो मैंने DIY नहीं किया। ये मैंने बनाया, मेरी पेंटिंग, ये ड्राइंग मैंने बनाई, और ये ड्राइंग बनाने में आई थिंक मैंने 2 या 3 दिन लगाए होंगे, पूरा कलर एंड सब कुछ मिला के। उसके अलावा ये फ्लावर ये भी DIY नहीं है। केक कान्हा जी के बर्थडे के लिए स्पेशल आया है। ये कुछ मिठाइयाँ जो कोलकाता की फेमस होती है, छेना मिठाइयाँ, ये फ्रूट्स। इसके बाद अब मेन स्टार्ट करते हैं जो मेरा DIY है। ये जो कलश है, ये पॉट्स आते हैं, मतलब पॉट्स कह लो या कुल्हड़ कह लो। तो इसके पूरा का पूरा क्रॉकरी 6 का सेट था जो टूट गया, बचा इकलौता ये। तो इसको पेंट करके, और ये ऊपर अंदर न्यूज़पेपर है और उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के, और मैंने ब्राउन कलर से पेंट कर दिया, और इसे एक मैंने कलश और नारियल का लुक दिया है। दीज लिव्स आर रियल। उसके अलावा ये भगवान जी का जब जन्म होगा, छोटे बच्चे को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, चॉकलेट्स और मिल्क शेक्स और जो कुछ भी है वो सब है। उसके बाद ये जेल, इसमें कान्हा जी हैं, अभी तक इनका जन्म नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द टाइम। बाकी इसमें अभी ये कान्हा जी आपको छोटे से बाल रूप में दिख जाएंगे। ये जेल जो है ये मैंने जो नॉर्मल बॉक्सेस आते हैं उससे बनाया है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। उसके अलावा पीछे जो है वो पहाड़ बनाए हैं। स्विच बोर्ड था जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वाईफाई का, तो उसको मैं हाइड नहीं कर सकती थी, इसलिए इस तरीके से ये सब कुछ असेंबल किया ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा ये झूला, ये पूरा कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बना है। दिस वन इज़ आर मोबाइल फ़ोन का जो केस होता है वो। और ये पूरा का पूरा झूला इज़ DIY, पूरा का पूरा अमेज़न के बॉक्सेस से बना हुआ है। ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये और कुछ नहीं, न्यूज़पेपर हैं, उनको इतना ज़्यादा रोल कर लिया है कि बहुत हैवी हो गए हैं और ये पूरा बर्डन उठा सकते हैं। ये जो है ये हमारे जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं उसकी कैप है, और दिस वन इज़ आर कॉटन। सो ये माखन गिर रहा है उसका लुक दे रहा है।
कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ पीसेस को यूज़ किया है। ब्लाउज़ पीस जो होते हैं जैसे गोल्डन कलर काफ़ी अच्छा लुक देता है वो है, उसके अलावा लेसेस हैं और ये जो फ्लावर हम लोग डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, बूटी वगैरह, ये सब जो है ये बहुत इजीली हम लोगों के घर में अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा झूला झुलाने के लिए जो मैंने डोरी यूज़ की है, सिंपल डोरी जो वाइट कलर की होती है, उसमें मैंने ये मोती डाल दिए हैं और लास्ट में ये डायमंड शेप, ये क्या आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, लास्ट में मैंने ये लगा दिया और दिस वन इज़ रेडी भगवान जी को झूला झुलाने के लिए। फिर ये एक ट्रे थी, मिट्टी की ट्रे है जो पॉट के ऊपर थी, उसको मैंने पेंट कर दिया और ये मैंने गाय, जहाँ पे जैसे होता है ना अस्तबल होता है गाय घोड़ों के लिए, उस टाइप से इसको बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे ये छोटी सी गाय है हमारी और ये यहाँ पे घास खा रही है अपने जो इसका लैंड है एक अपने अस्तबल में। उसके अलावा ये जो नीचे जो फ्लोर है ये प्रॉपर कार्डबोर्ड का फ्लोर है। और उसके बाद बात आती है इस बांसुरी की। ये कुछ नहीं है, ये इसके अंदर सिर्फ न्यूज़पेपर भरे हुए हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर से मैंने कपड़ा चढ़ा दिया और ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी। उसके बाद ये जो दो मोर दिख रहे हैं ये पेपर कटिंग से बने हुए हैं बस। उसके बाद ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है येलो, ये हमारे जो पुराने घर में कार्डबोर्ड्स आते हैं बहुत बड़े साइज़ वाले, फुल साइजेस वाले, ये उससे बनाया है। और ये एक ही कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसका मैंने 3, ये बैक पोर्शन, ये नीचे का फ्लोर और साइड के माउंटेन, ये तीनों एक ही कार्डबोर्ड में से मेरे यूज़ हो गए। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा कार्डबोर्ड होता है जिससे हमारा ये पूरा बैकग्राउंड बन गया। ये जो आपको बैल्कनीज या झरोखे दिख रहे हैं ये मैंने बनाए हैं जो हमारे मॉइस्चराइज़र के डब्बे आते हैं या जो भी कार्टन बॉक्सेस होते हैं उससे। तो सिंपल कुछ नहीं करना था, बस जो उसके जो ऊपर वाला लेयर था ना उसको मैंने हटा दिया और जो बाकी की जो 5 बाउंड्रीज थी, मतलब ऊपर नीचे साइडों में ऐसे करके 6 वॉल्स जो होती हैं उनमें से मैंने ऊपर वाली वॉल हटा दी है और बाकी की 5 वॉल्स को मैंने रखा। और ये जो कटिंग थी इसको बनाने में हार्डली मेरे को 5 मिनट लगा, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें आपको बाउंड्री वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊट पटांग जैसे भी दिख रहे हैं। और इसमें मैंने कलर कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश की है कि जिस कलर का लहंगा है उसी कलर का मैंने दुपट्टा बनाने की कोशिश किया। सो ये विदिन 5 मिनट मेरे कटआउट रेडी हो गए थे। सो इन कटआउट्स को फिर बस मैंने क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और मैंने इस तरीके से दिखाया है कि भगवान जी का जब जन्म हुआ है तो सब लोग अपनी बैल्कनी से आके जितनी भी गोपियाँ हैं वो अपनी बैल्कनी से आके झांक रही हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुके हुए दिख जाएंगे। और इसको एक सपोर्ट देने के लिए मैंने क्या किया, जो इनके जो ऊपर का जो कटआउट जो बचा हुआ था उसी को मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया और एक इस पे सपोर्ट दिया और एक इस पे सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी स्ट्रेट है और थोड़ी सी बैंड है। अगर मैं सिर्फ पेपर का कटआउट लगाती हूँ या सिर्फ कार्डबोर्ड का लगाती हूँ, कार्डबोर्ड से क्या होगा वो सिर्फ स्ट्रेट खड़ा रहेगा और अगर मैं सिर्फ पेपर का रखूँगी तो वो एकदम डबल फोल्ड हो जाएगा। तो मेरे को जो चाहिए था मेरा पर्पज़ कि हाँ वो नीचे की तरफ झाँक भी रही है और वो थोड़ी खड़ी भी है, तो वो पर्पज़ मेरा दोनों इससे पूरा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो पीछे मोरपंख वाला ये दिख रहा है ये भी मैंने नहीं बनाया, ये मार्केट से लिया हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं इस बेड की। सो ये जो आपको बेड दिख रहा है ये सोन पापड़ी का जो डब्बा होता है उस डब्बे से मैंने बनाया है। सो मैं देखती हूँ अगर मैं इसे निकाल पाई तो। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से सेटअप किया हुआ है, सो इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। बट जब मैंने इसको डेकोरेटिंग के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रही थी तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा जो ये पिल्लो है जिसको मुसन्बी बोलते हैं, इसको भी मैंने न्यूज़पेपर से बनाया है। इसमें न्यूज़पेपर है और ऊपर से मैंने सेम पेपर कपड़ा जो होता है ना, कपड़े को रैप करके और थोड़ा सा गोटा लगा दिया। छोटा सा मैंने कपड़ा कट किया है, रात को जब कान्हा जी सोएंगे तो उनको ढकने के लिए, उनको वो करने के लिए। तो अब मैं आपको पूरा सीन समझा देती हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कार्डबोर्ड है, यही जो कार्डबोर्ड था उसी का बचा हुआ पोर्शन। उसके बाद ये कॉटन है, ये डोरी जो है ये गोटा है, ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था बड़ा मोती जो था, ये मैंने उसको यूज़ किया।
ये छोटे छोटे मोती आपको मिल ही जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर जो चीज़ है, ये है हमारे दिवाली के पुराने दिए। एक दिया, दूसरा दिया और तीसरा दिया। और उन तीनों दियों को मैंने इस तरीके से पेस्ट किया। इन दोनों दियों को मैंने आपस में जो खुला हुआ मुँह होता है उससे पेस्ट किया, और ये वाला मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर रैप किया और फिर मैंने पेंट कर दिया और कॉटन निकाल दी मैंने ऐसे बाहर। तो ये दिख रहा है कि ऊपर हम लोगों ने बोलते ना जो छीका जिसको बोलते हैं प्रॉपर विलेज में, बाकी इसका दूसरा नाम क्या होता है आई डोंट नो। तो उसमें ये मक्खन लटक रहा है और भगवान जी के जस्ट बेड पे है, जस्ट भगवान जी के बेड पे है, और वो जब चाहे तब माखन खा सकते हैं। नींद बार डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, मैं दीवारें खराब नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स है कि कोई दीवार नहीं खराब होनी चाहिए। तो मैंने जो कुछ भी किया है वो दीवारों को ध्यान में रखते हुए किया है, और कपड़ों में बलून्स की ग्रिप नहीं बनती है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये कुछ इस पूरे सेटअप को रेडी करने में मुझे लाइक पेंट की अगर बात करें तो सभी पेंट पे मैंने 2 कोट मारे हैं। तो वो जैसे मैंने आज पेंट किया तो उसको मुश्किल से 10 से 15 मिनट मैक्सिमम मेरे को एक कोट करने में लगा, और उसी को सुखाने में जैसे अभी गर्मी है तो कितना 2-2.5 घंटे में सूख गया। उसके बाद फिर मैंने एक कोट किया। तो इस तरीके से कोटिंग का टाइम अगर हम अलग निकाल दें, काउंट ना करें, और पूरी चीज़ को जो बना के और पूरा सेटअप करने में मुझे अराउंड 1.5 घंटा लगा मुझे ये पूरा का पूरा सेटअप करने में। ये बेडशीट्स और फ्लावर्स है और A to Z जितनी भी चीज़ें हैं। इसके साथ में हम ऐसे करेंगे। सो ये लोग नहीं मानने वाले, आज बलून्स में पूरा ठान के रखा हुआ है कि नहीं भाई हम तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। एंड यू कैन बिलीव कि ना जब से मैंने इसको अराउंड मेरा 1 बजे तक पूरा सेटअप हो गया था, उसके बाद से अभी बज रहे हैं 10:30, अभी तक ये एक बार भी नहीं गिरे। मैंने जिसको जैसे सेट किया था ना बिल्कुल वैसे ही पड़ा था। और जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना, मेरे को भी नहीं पता है कितनी बार गिर गया, इनकी वजह से कितनी बार मुझे मीटिंग देना पड़ा। तो अब मैं इसको दोबारा नहीं पेश करने वाली, और अब इनमें से जो गिरेगा उसको मैं फोड़ूंगी। हैप्पी बर्थडे। तो इसका सीन ऐसा है कि पहाड़ जैसे हैं। पहले मैंने सोचा था थोड़ी सी ग्रास लगाऊंगी, बट बारिश हो गई यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ग्रास बहुत ज़्यादा गीली थी और मुझे तोड़ना पॉसिबल नहीं था। तो पीछे जैसे पहाड़ है और ये जंगल एरिया है जिसमें कान्हा जी जेल में जन्म ले रहे हैं। और उसके बाहर ये कलश इसलिए मैंने सेट किया है कि बोलते ना कि जब कोई शुभ काम होता है तो हम श्रीफल यूज़ करते हैं। तो कान्हा जी का जैसे ही जन्म होता है वैसे ही यहाँ पे हमारे श्रीफल है। उसके बाद कान्हा जी को यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स मिलने वाली है, अमूल का मिल्क शेक मिलने वाला है। फिर उसके बाद कान्हा जी यहाँ आए हैं, अपने झूले में झूला झूलेंगे, और बिल्कुल उनके सामने है उनकी सबसे प्यारी गैया और जो घास खा रही है। उसके बाद फिर जब वो अपने झूले, यहाँ पे उनको अपनी फेवरेट बांसुरी भी मिली। उसके बाद जब वो रात को अपने सोने के लिए जाएंगे तो उनके पास हैं उनके प्यारे 2 मोर जो उनके लिए डांस कर रहे हैं, उनका बेड, और बेड के ऊपर है फिर ये बहुत सारी गोपियाँ जो बस अपने रात दिन सोते जागते बस अपने कान्हा को निहारना चाहती हैं। और कहती तो है गोपियाँ कि देखो यशोदा माँ, आपके प्यारे कान्हा ने मेरी मटकी फोड़ दी और मेरा माखन चुरा लिया, पर इनकी चतुराई तो देखो, बिल्कुल बिस्तर पे लगाया है ये माखन का टोकरा। तो बताओ अब कैसे करे बेचारे हमारे कान्हा इग्नोर, और कैसे ना फोड़े इनकी मटकी। ये पड़ी उनकी बांसुरी, और देखो जैसे ही वो सोने आएंगे कान्हा तो इस बिस्तर पे लेटे लेटे इसको फोड़ेंगे मटकी को और चुरा के सारा मक्खन खा जाएंगे। तो ये है पूरी की पूरी मेरी स्टोरी, और ये थीम जिसमें मतलब उनका जन्म है और वो माखन चोरी है, थोड़ी गोपियों से उनकी अठेलियाँ हैं। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा। DIY भी जो मैंने किया है उसमें भी इतना कोई टाइम लगने वाला नहीं है। देखो था ना कि भाई हम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, झूले में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ये झूला अगर आप लगाएं, बनाना शुरू करें तो अराउंड ये
6 से 7 घंटे का टाइम है, जिस बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो पोर्शंस हैं ये आपको अलग अलग पेस्ट करने पड़ेंगे, उनको प्रॉपर सुखाना पड़ेगा, फिर उनको असेंबल करना पड़ेगा। और एक पर्सनल सजेशन है, जैसे आप झूला बना रहे हैं या बेड वगैरह बना रहे हैं तो पेस्टिंग जब आप करते हैं तो उसके बाद उसे ऐसे सपोर्ट दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये पेस्ट किया तो दोनों साइड से ऐसे प्रेशर दीजिए ताकि वो चिपक जाए, क्योंकि अगर सिर्फ पेस्ट करके आप छोड़ देंगे कहीं पे भी तो आप जब उसको उठाने आएंगे तो उसका जो ग्रिप है वो नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से वो निकल जाएगा या उसके अलग होने का डर है। सो कैसा लगा आपको ये हमारा प्रिपरेशन और कैसी लगी आपको ये प्रॉपर जन्माष्टमी की झांकी, तो इसी के साथ करते हैं, नहीं अभी ही करते हैं बिल्कुल। तो चलो अब चलते हैं जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का केक काटेंगे रात को 12 बजे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kanaji. Happy birthday to you. May God bless you. May you bless us. May you bless. Birthday dear Kanaji. Happy birthday to you. बिहारी की श्यामा प्यारे की गिरधर कृष्ण मुरारी की। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. चॉकलेट्स खाओ, मिल्क शेक पियो। फटाफट है। मंच मंच किटकैट मिल्की बार जैम्स जैम्स जैम्स। आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। होप सो आपको हमारा ये डेकोरेशन बहुत पसंद आया हो और इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो, जैसे आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, उन सभी फेस्टिवल्स पे आपको इनमें से कुछ चीज़ें यूज़ में आए। बाकी और नए नए जो तरीके हैं और नई नई DIYs हैं मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड बाय बाय। बाय बाय।